मित्रों नमस्कार प्रणाम। मैं हंसराज चौधरी, संस्थापक श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान, आप सभी लोगों को हृदय से प्रणाम करता हूं। और आप द्वारा जो समय समय पे मुझे सुझाव दिए जा रहे हैं या आप लोग जो पालना कर रहे हैं, उसके लिए भी मैं आप लोगों का बहुत ऋणी हूं। आज का जो वीडियो है उसके लिए मैं ख़ास तौर से आप लोगों को कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। खास तौर से ब्रेस्ट कैंसर के जितने भी पेशेंट हैं, यानी कि स्तन कैंसर के जितने रोगी हैं, उन लोगों को मेरा बिल्कुल हृदय से निवेदन है, मेरा आत्मा से निवेदन है कि वो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसके पीछे कारण है कि ये इस वीडियो के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। बहुत गिने चुने ऐसे वीडियो होते हैं जिनमें इतना स्टडी करनी होती है, और इस पे मैंने बहुत गहरी से स्टडी की है। और इसकी स्टडी के पीछे जो रीज़न है, जिन लोगों ने मुझे इसमें जो अच्छी सलाहें दी है या जो अच्छे एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, उनमें मैं जयपुर के एक बहुत बड़े ऑन्को सर्जन हैं, उनका नाम लेना मैं उचित नहीं समझूंगा, ठीक नहीं लगेगा। ये उनकी प्रैक्टिस पे गलत प्रभाव हो सकता है कि वो आयुर्वेद को किस तरीके से मदद कर रहे हैं। तो एक जयपुर के बहुत बड़े ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और ऑन्को सर्जन हैं, जो करीब 8,500 से अधिक सर्जरियां अभी तक कर चुके हैं। एक उनका इस स्तन कैंसर के बारे में उन्होंने मुझे अनुभव बताया या जो जानकारियां दी, और दूसरा मैं बिल्कुल नाम लेता हूं रजनी कल्याणी, जो कि हमारे आश्रम की कैंसर सैनिक है, कैंसर वीरांगना है, यूँ कहें। मतलब एक जो अपने आप को वॉरियर कहती है, वास्तव में वो एक बहुत बड़ी वॉरियर है। उन दोनों के जो अनुभव हैं, और इन दोनों के मुख्य अनुभवों के अलावा ऐसे हजारों रोगियों का भी अनुभव हमें प्राप्त हुआ है, या जो बुक्स हमने जो कंसल्ट की है, उसके आधार पर ये पूरा वीडियो है। सबसे पहले जो स्तन कैंसर जो है, ये आप समझ लें कि ये हार्मोन्स जो पार्टिकल होते हैं बॉडी में, जो हार्मोन्स से प्रभावित होते हैं, जैसे बच्चादानी है या आपका स्तन है या थायराइड है, तो उस श्रेणी में आने वाला मतलब ये कैंसर है। और महिलाओं में सबसे ज़्यादा होने वाला ये कैंसर है। आप इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए, महिलाओं में यूट्रस कैंसर से भी ज़्यादा स्तन कैंसर मतलब होने लगा है इन दिनों में। पहले पुराने आंकड़े ये बताते थे कि यूट्रस कैंसर अधिक होता था, और बहुत सारे महिलाओं का तो केवल ये डर बता गया कि आपको तो यूट्रस में कैंसर हो सकता है, इसलिए आप यूट्रस निकाल दीजिए। तो जब यूट्रस ही निकाल दिया जाता है 1-2 संतान के बाद में, आजकल तो पता नहीं है क्या आएगा, अजीब परंपरा, जबकि यूट्रस कभी नहीं निकलवाना चाहिए जब तक कि आखिरी मजबूरी नहीं हो। ये मैं यूट्रस कैंसर के बारे में आपको साफ तौर से कह रहा हूँ। भले सिंपल भी यूट्रस नहीं निकलवाना चाहिए जब तक कि क्योंकि उससे आपका पूरा बॉडी का जो हार्मोनिकल बैलेंस है वो खराब हो जाता है। आता हूँ मैं वापस विषय पे। 30% मतलब महिलाओं को, अगर जैसे मान लो 100 महिलाओं को कैंसर हुआ है, तो आप ये मान के चलिए कि 30 महिलाओं को स्तन कैंसर होगा, और करीब 30 महिलाओं को ही मतलब यूट्रस कैंसर होगा। बल्कि हो सकता है कि 25 महिलाओं को यूट्रस कैंसर हो, क्योंकि आजकल ये जो गणित बदला है, समाज का गणित जिसको मैं कहता हूँ, जो सोच बदली है उसके पीछे, जबकि ये सोच अच्छी नहीं है। उच्च वर्ग मतलब बिल्कुल हाई क्लास जो फैमिलीज हैं, जो जेंट्री जिसको बोलते हैं, उनमें सर्वाधिक ब्रेस्ट कैंसर पाया जाता है। और मिडिल क्लास जो बिल्कुल लोअर क्लास नहीं है, लोअर क्लास में सबसे कम ब्रेस्ट कैंसर पाया गया है। यानी कि गरीब लोगों में, जो गांव के मेहनतकश लोग हैं, उनमें ये ब्रेस्ट कैंसर सबसे कम पाया जाता है। और जो हाई क्लास जो लोग हैं, जो अमेरिका, इंग्लैंड या बम्बई, कलकत्ता और दिल्ली जैसे महानगरों की संस्कृति के लोग हैं, उनमें ब्रेस्ट कैंसर सर्वाधिक पाया जाता है। और इसका विशेष तौर से कारण है, यूट्रस कैंसर भी उनमें ऐसा ही पाया जाता है, परंतु ब्रेस्ट कैंसर सर्वाधिक उनमें पाया जाता है। अब इसके पीछे जो कारण है वो उनका खान पान है, उनका जीवन शैली है, उनके अंदर जहर की इतनी मात्रा है, टॉक्सिक की इतनी मात्रा है, ये सब कारण। इस कारण के अलावा इस वीडियो में मैंने बहुत मेहनत की है। अब इसके अलावा मैं जो कारण निकाल के लाया हूँ, विज्ञान की जो रिसर्च है और हमारे श्री नवग्रह आश्रम की जो रिसर्च टीम है, उन्होंने हमारे को 5-6 बहुत चौंकाने वाले आंकड़े दिए। उन आंकड़ों को आप ध्यान से सुने। पहला, यह जो कैंसर है, ये जो मतलब 10% महिलाएं हैं, उनमें तो वंशानुगत तरीके से आता है। मतलब यानी कि विज्ञान ने ये पता लगा लिया है कि BRCA1 और BRCA2
ये दो ऐसे गुणसूत्र मतलब पकड़े हैं, जो आपके गुणसूत्र होते हैं कि आपके पिताजी से और माताजी से जो आपको गुण मिलते हैं, गुणसूत्र मिलते हैं, उन गुणसूत्रों के आधार पर 10% महिलाओं को तो ये कैंसर मतलब होता है। और ये अगर BRCA1 और BRCA2 अगर किसी पुरुष में भी पाया गया ये गुणसूत्र, तो उसको भी ब्रेस्ट कैंसर होता है। और वास्तव में हमने यहाँ अच्छे से देखा है कि 100 महिलाएं अगर ब्रेस्ट कैंसर की आ रही है तो उसमें उस पर एक पुरुष भी ब्रेस्ट कैंसर वाला आता है, यानी कि पुरुषों को भी स्तन कैंसर होता है। ये मैं मतलब आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। विज्ञान और हमारी रिसर्च जो है वो ये कहती है कि 30 साल बाद जो महिलाएं शादी करती है, आफ्टर 30 ईयर, मतलब 30 साल बाद जो शादी करती है, उनमें ये कैंसर होने के जो चांस है वो 20 से 30% और बढ़ जाते हैं। मतलब 20 to 30% ये बढ़ जाते हैं इस जो महिलाएं 30 वर्ष के बाद शादी करती है। अब इसके पीछे आपको कारण बताऊं, इसका कारण है, वैज्ञानिक कारण है कि जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है आपकी बॉडी के अंदर, जो स्तन है जो हार्मोन रिलीज करते हैं, ये हार्मोनिकल पार्ट्स हैं, तो वो जो हार्मोन्स रिलीजिंग का जो फैक्टर है उस फैक्टर की वजह से ये होता। दूसरा कि जो हाई जेंट्री की जो महिलाएं होती है वो अपने बच्चों को स्तनपान नहीं करवाती, क्योंकि उनका फिगर बिगड़ जाता है। उनके सामने फिगर बहुत महत्वपूर्ण है, उनके बच्चे ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, उन बच्चों की हेल्थ ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं, या खुद को कैंसर हो जाएगा ऐसा सोचना उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं, उनके लिए उनका फिगर बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो ये जो जितनी भी फिल्मी दुनिया की पर्सनालिटीज होती है, ये होती है, इन सब में इस तरीके की बीमारी पाई जाती है, क्योंकि वो इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते, उनको फिगर की चिंता होती है और उस फिगर के चक्कर में ये पूरा फिगर ही खत्म करना पड़ता है। तो अब एस्ट्रोजन हार्मोन की अधिकता के जो मुख्य कारण है वो भी एक ये बहुत बड़ा कारण है, देरी से शादी करना या देरी से बच्चे पैदा करना। और गाँव में अच्छा, इसका हमारी जो रिसर्च टीम है उसने ये कहा कि अगर 21 से 25 वर्ष की उम्र में किसी महिला की शादी हो गई और उसने अपने बच्चे पैदा कर लिए और उन्होंने अपना स्तनपान करवाया, तो उनमें ये ब्रेस्ट कैंसर नहीं पाया गया या बहुत कम पाया गया, मतलब ना के बराबर पाया गया। तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी खोज है श्री नवग्रह आश्रम की रिसर्च टीम की, कि उन्होंने हमें, और मैंने इस आंकड़े को दूसरे साइंटिस्टों से, दूसरे डॉक्टरों से भी जब टैली किया तो उन लोगों ने इस बात की बिल्कुल तायद की गई। ये बात आप लंबे समय तक गर्भ निरोधक की गोलियां अगर कोई महिला लेती है, मतलब उनको प्रेगनेंसी नहीं हो, तो ये बॉडी के अंदर आपका, वो भी हार्मोन्स की टैबलेट्स होती है, तो बॉडी के अंदर आपका हार्मोनिकल अनबैलेंस हो जाता है और उस अनबैलेंस की वजह से आपको ये ब्रेस्ट कैंसर होता है। अब अधिकतर एक्सरे, बार बार किसी भी छोटी सी चीज़ के लिए जाके एक्सरे करवाना, सोनोग्राफी करवाना, तो ये बहुत नुकसान मतलब करता है उस महिला को, और उसको ब्रेस्ट कैंसर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण खोज ये है कि महिलाएं अपने स्तन जो है वो डॉक्टर को नहीं दिखाना चाहती, वो चाहे फीमेल डॉक्टर हो चाहे मेल डॉक्टर हो। 50% महिलाओं के जो कैंसर हैं वो लास्ट स्टेज पे पता चलते हैं, क्योंकि वो अपने स्तन किसी डॉक्टर को नहीं दिखाना चाहती, और नहीं दिखाने के कारण जो गांठ बन रही होती है, तो वो गांठ उसको, या उसमें 2-3 लक्षण होते हैं। नंबर 1, कोई गांठ दिखाई देने लग जाती है बाहर की तरफ, या अंदर की तरफ कोई गांठ बनने लग जाए। दूसरा, उसकी जो निप्पल है वो अंदर जाने लग जाती है, मतलब जो स्तन है, जो ब्रेस्ट है, उसके अंदर जाने लग जाती है। तीसरा, वो जो निप्पल है वो टिल्ट हो जाती है बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, मतलब यूं मुड़ जाती है। ये भी एक बहुत बड़ा। तो आपको महिलाएं है, आप महिला है, आप मातृशक्ति है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, परंतु आप डॉक्टर को जाके दिखाइए। आपको बुखार होता है जब भी, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो क्या हो गया, ये बुखार से ज्यादा घातक आपकी जिंदगी पे, जान पे बनाती है। ये ठीक है। अब आगे चलिए। आप एक मेरी दृष्टि में जो सीए ये हो गए कैंसर होने के कारण। अब मैं आपको जो सबसे महत्वपूर्ण विषय पे ला रहा हूं, जिस ये वीडियो बनाने का जो आज मेरा उद्देश्य है, उस उद्देश्य में ये है कि अगर किसी महिला का CA 15.3, ध्यान दीजिए इस बात को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, कि अगर किसी भी महिला का जो CA 15.3 ये मार्कर टेस्ट होता है, इससे कैंसर का पता चलता है कि आपको स्तन कैंसर कितने प्रतिशत है। तो इसका जो नॉर्मल स्टैंडर्ड है वो मतलब जो है उसके हिसाब से मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर कैंसर का पता चलते ही अधिक से अधिक आप मतलब आप मार्कर टेस्ट करवाएं पता लगाने के लिए। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट गए, आपने MRI करवाई, आपने CT स्कैन करवा लिया, आपने ये करवा लिया, ये आपको नहीं करवाना है। तो ये आपको पहली जो जांच है वो करवानी है आपको
मार्कर टेस्ट CA 15.3। और दूसरी जो जांच आप करवा सकती हैं, अधिक से अधिक मान लो अगर आपको बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ गई तो आप अपना मेमोग्राफी करवा लीजिए। बायोप्सी करवाते ही आपको कट लगेगा, कट लगते ही वो कैंसर है जो वो भयंकर रूप से मतलब फैल जाएगा, और ये भयंकर रूप से फैल जाने वाली स्थिति में ये आपके लिए जानलेवा हो सकता है, मतलब ये कैंसर। ठीक है, तो जांच के मामले में ये हो गया। अब मैं आ जाता हूं सीधा आज के इस वीडियो बनाने के उद्देश्य पे। आज के इस वीडियो का जो उद्देश्य वो ये है कि महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी करवा सकती है। बाकायदा मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मेरी रिसर्च ये कहती है। और अब मैं इस बात पे बिल्कुल अब कब करवा सकती है इस बात को समझे। आप जो ही डॉक्टर के पास जाते हैं, आपका CA 15.3 अगर 25 के आसपास है, आप श्री नवग्रह आश्रम आइए, 2 महीने के लिए यहाँ की मेडिसिन लीजिए, करीब करीब 60 दिन के लिए। आपका जब CA 15.3 लेवल अगर मान लो 17 से नीचे, 15-16 से नीचे आ गया, आप आराम से अपनी सर्जरी करवा सकते हैं किसी भी सर्जन उस। और फिर आप लगातार 8-9 महीने तक आश्रम की जो कैंसर चिकित्सा है श्री नवग्रह आश्रम की, उसको आप लगातार लेते रहिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कारण ये है इस सर्जरी का। अच्छा, बहुत सारी महिलाओं में ये होता है कि आपको पता चला, आप नवग्रह आश्रम पे आ गए, अब 8 महीने तक, 9 महीने तक लगातार आपने इलाज ले लिया, आपका कैंसर खत्म हो गया, रिपोर्ट में 15.3 आ गया, परंतु वो गांठ अभी भी स्तन में वैसी की वैसी बनी हुई है। तो वैसी स्थिति में आप अगर सर्जरी करवाते हैं तो आपको कोई नुकसान नहीं होता है। यानी कि इस पूरे वीडियो का सार ये है कि अगर आप CA लेवल, CA 15.3 लेवल, मार्कर टेस्ट जो लेवल है वो अगर नॉर्मल के आसपास है या नॉर्मल से थोड़ा सा हल्का सा ऊपर है, 15 के आसपास है या 15 से नीचे है, तो आपको बिल्कुल अपने ब्रेस्ट की सर्जरी करवा लेनी चाहिए, उस गांठ को निकलवा लेनी चाहिए। और उसके बाद में श्री नवग्रह आश्रम का जो कैंसर किट है, कैंसर कीमो है, रक्त शोधन है, और जो गांठ हल्दी है, और जो गौमूत्र है, और उसमें जो हल्दी डाल के उसको उबाल के लेने की जो प्रक्रिया है, या हरे पत्तों का जो जूस लेने की प्रक्रिया है, इस पूरी प्रक्रिया को आपको करना है। इसलिए आज का ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, आप इस पे पूरा ध्यान दें। श्री नवग्रह आश्रम यूट्यूब चैनल को और हंसराज चौधरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब रखें, और नोटिफिकेशन हमेशा ऑन रखें, और शेयर करें। ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान को लोगों तक बांटें और पुण्य के भागीदार बने। नमस्कार।